नमस्कार, जोहार। भारत न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं। भारत में सौदागर नाम से 2 फिल्में बनी है। पहली फिल्म बनी थी जिसमें अमिताभ बच्चन हीरो थे, नूतन हीरोइन थी और पद्मा खन्ना का स्पेशल अपीयरेंस था। दूसरी बार सौदागर बनी तो दिलीप कुमार थे, राजकुमार थे, विवेक मुशरान थे और मनीषा कोइराला थी। जैकी श्रॉफ स्पेशल अपीयरेंस में थे। लेकिन आज एक तीसरी सौदागर हम आपको दिखाने वाले हैं। ये सौदागर उस पैन इंडिया लेवल की नहीं है, ये सौदागर धनबाद के सौदागर हैं। आप बोलेंगे कैसे? मैं बताऊंगा। गैर आबाद यानी सरकारी जमीन के सौदागर, एक नहीं, 2 नहीं, तीन सौदागर, और इसमें उनका निर्देशन करेगा धनबाद का जिला प्रशासन। आप बोल रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूं। देखिए 10 डिसमिल जमीन, मतलब एक आदमी है वो 10 डिसमिल जमीन खरीदता है। 10 डिसमिल जमीन खरीदता है और 10 डिसमिल के बदले 1 एकड़ 10 डिसमिल सरकारी जमीन का सौदा हो जाता है। देखिए इसका अब समझिए इसका आंकड़ा। पुराना खाता संख्या धनबाद अंचल का मामला है। मौजा है कोला कुसमा, मौजा नंबर है 12 और खाता नंबर है 142। ये तो पुराना हो गया। नया वाला खाता नंबर है 741 और प्लॉट नंबर है 156। जमीन का रकबा कितना है, जमीन का पैमाना कितना है? 1 एकड़ 10 डिसमिल। इसके बीच में एकदम बीचों बीच 10 डिसमिल की एक जमीन है। ये जमीन रजिस्टर्ड है। इसकी रजिस्ट्री हो, किसी को कोई परेशानी नहीं। ये रजिस्ट्री लायक जमीन है, ये रजिस्टर्ड है। खाता नंबर 1, प्लॉट नंबर 157। किसके नाम रजिस्टर्ड है? इसके मालिक हुए राजेश सिंह उर्फ बम्मी सिंह। आवास इनका हुआ सराय ढेला धनबाद। अब ये हुए सौदागर नंबर 1। कैसे, क्या किया इन्होंने, ये समझिए। इसी जमीन पर इन्होंने एक मॉल बनवाया। तो आप बोलेंगे 10 डिसमिल जमीन पर मॉल। हमारा भी यही रिएक्शन था, 10 डिसमिल जमीन पर मॉल कहां से बनेगा? तो 10 डिसमिल जमीन पर मॉल बनेगा कैसे, इस सवाल का जवाब बताते हैं। ये मॉल 23 डिसमिल में है। तो सवाल है कि जब प्लॉट नंबर 157 में जमीन 10 डिसमिल है तो मॉल 23 डिसमिल में कैसे बन गया? मतलब जितना का बहुआ नहीं उससे ज्यादा झुनझुना कैसे बजा? तो ये भी बता देते हैं। इसका म्यूटेशन भी हो गया है, मॉल का नक्शा भी पास हो गया है। अब सवाल उठता है धनबाद प्रशासन पर। इस फिल्म के डायरेक्टर है धनबाद का जिला प्रशासन, धनबाद अंचल। इस फिल्म का डायरेक्टर है धनबाद का नगर निगम। चूंकि मॉल का नक्शा जब आप पास करवाएंगे तो आपको नगर निगम से पास करवाना पड़ेगा। जमीन का म्यूटेशन जब आप करवाएंगे तो आपको धनबाद अंचल से म्यूटेशन करवाना पड़ेगा। तो भाई ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए सीओ साहब से धनबाद अंचल के। हुजूर, जमीन खरीदी 10 डिसमिल तो 23 डिसमिल पर मॉल कैसे बना? नक्शा कैसे पास हुआ? जमीन का म्यूटेशन कैसे हो गया, वो भी सरकारी जमीन का? इस जमीन पर कुछ साल पहले तक सरकारी जमीन होने का एक बोर्ड भी था, लेकिन हुजूरे आला हमारे भूमाफिया मित्रों ने इसको हटा दिया है और यहां अवैध निर्माण करवा दिया है। चलिए, सौदागर नंबर 1 का कहानी अब खत्म होता है। अब बाद में एंट्री होगी इनकी। अब आते हैं कहानी के अगले छोर में। इस जमीन पर अब दूसरे सौदागर की एंट्री होती है। सौदागर नंबर 2, यही 10 डिसमिल जमीन राजेश सिंह के नाम पर जो रजिस्टर्ड है वहां पर। खाता नंबर 1, प्लॉट नंबर 157। इस जमीन पर एक फर्जी डीड बनता है, एक दूसरे भूमाफिया के नाम पे, एक दूसरे सौदागर के नाम पे। दूसरे सौदागर का नाम क्या है? महेंद्र सिंह, जिनके पिता हैं अवतार सिंह। अब इनकी कहानी भी सुन लीजिए। 10 डिसमिल जमीन के फर्जी डीड के नाम पर 21 डिसमिल, वो 23 डिसमिल थे, ये 21 डिसमिल है। सरकारी गैराबाद प्लॉट संख्या 156 में अवैध दखल कर एक अपार्टमेंट का इन्होंने निर्माण करवाया और उस अपार्टमेंट को बेच भी दिया। उसमें अलग अलग जो फ्लैट्स हैं उसको बेच दिया 156। ठीक है, अब एक और कहानी सुनिए। इसी फर्जी कागज पर आधार पर महेंद्र सिंह ने अपनी बेटी बलविंदर कौर का इस्तेमाल किया। बलविंदर के जरिए महेंद्र ने 10 डिसमिल जमीन के लिए, जो माने जा रहे हैं कि सही मालिक है राजेश सिंह, हमें तो नहीं पता है क्या सही मालिक कौन है, हम तो वो बता रहे हैं जो कागज कह रहे हैं। तो राजेश सिंह के खिलाफ एसडीओ कोर्ट में वो मुकदमा करते हैं और जमीन पर ही
काम रोकने का मांग करते हैं। वो कहते हैं कि एसडीओ साहब, ये जमीन तो हमारी बिटिया रानी के नाम पर है, तो प्लीज काम को रोक दिया जाए। चलिए, गैर आबाद प्लॉट संख्या 156 की जमीन का सौदा भी कर देते हैं वो गलत तरीके से। दाम कितना तय होता है? दाम तय होता है 1,50,00,000 रुपया। एसडीओ की तरफ से मामले का निपटारा कर दिया जाता है। एसडीओ साहब कहते हैं कि अरे काहे लड़ रहे हो, ठीक है चलो व्यवस्था हम देख लेते हैं। तमाम विवाद का जो दावा किया जा रहा है, इस संबंध में कोई भी आदेश पारित करना, एसडीओ साहब कहते हैं कि ठीक नहीं लगता है, उचित नहीं है, और काम को खत्म कर दिया जाता है, कार्यवाही समाप्त हो जाती है। एसडीओ साहब का यह आदेश आता है 16 अगस्त एसडीओ साहब का यह आदेश आता है 16 अगस्त 2022 को। तो अब हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल यह है कि भाई जब निर्माण अवैध है, डीड अवैध है, म्यूटेशन अवैध है, तो फिर एसडीओ साहब को ऐसा कौन सा सपना आया कि उनको लगा कि इस मामले में कार्रवाई उचित प्रतीत नहीं हो रही है? मतलब कोई तो फॉर्मूला होगा, 2 + 2 = 4 होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एसडीओ साहब 2 + 2 = 5 किए, आखिर ऐसा कैसे किया उन्होंने? कोई तो कारण रहा होगा, है ना? हमारा सवाल यही है, इसका जवाब नहीं मिला है। आप थकिएगा मत, अभी एक और एंट्री है सौदागर नंबर 3 की। मैंने कहा था ना 4 सौदागर है, 3 सौदागर आपको बता दिया, और चौथा सौदागर, 2 सौदागर बता दिया, चौथा सौदागर प्रशासन ने यह भी बता दिया, लेकिन तीसरा सौदागर भी बता देते हैं। तीसरे सौदागर हैं खन्ना, तीसरे सौदागर से हैं खन्ना बिल्डर्स, जो कि रांची के रहने वाले हैं। मौजा नंबर 12, प्लॉट नंबर 157, गोविंदपुर धनबाद के रहने वाले शफाउल्ला खान ने यहां की 20 डिसमिल जमीन खन्ना बिल्डर्स को बेच दी, वो भी गलत तरीके से। इस जमीन का फ्रंट जो है वो 30 फीट है सामने। फ्रंट मतलब होता है सामने, तो सामने का जो नजारा वो 30 फीट है, तो किसी को भी पसंद आएगा। अब आपको हम बताते हैं, पहले ये जमीन यही खाता, यही प्लॉट गैर आबाद जमीन पहले 46 डिसमिल तो रजिस्ट्री हो चुकी है, तो फिर कैसे हुई? हमारा जो हम अब बताते हैं, जो हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये फर्जी डीड बना कौन रहा है? धनबाद में फर्जी डीड का खेला कर कौन रहा? कौन है इसका मास्टरमाइंड? कौन है? क्या ये जांच का विषय नहीं है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? फर्जी डीड बनाने वाले लोग कौन हैं? कहां बनता है ये फर्जी डीड? झरिया राजा का फर्जी हस्ताक्षर का हुक्मनामा बनाने वाले मास्टरमाइंड का नाम है मिर्घा, MIRGHA। नोट कर लीजिए डायरी में इस नाम को, इस नाम को अपने जहन में बसा लीजिए। मिर्घा यानी MIRGHA। कहां का रहने वाला है? ये रहने वाला है सराय ढेला धनबाद का। देखिए बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आपको, हम बता दे रहे हैं, ये खुलासा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये एक्सक्लूसिव खुलासा है भारत न्यूज 24 का। फर्जी डीड बनाने वाला मास्टरमाइंड मिर्घा, मिर्घा जो है वो सराय ढेला धनबाद का रहने वाला है। अब आपको बता देते हैं, सीओ ऑफिस ने 25 सितंबर 2018 को सराय ढेला थाना में जांच के लिए एक चिट्ठी लिखी, और इस बात का जिक्र भी किया कि खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 157 के मालिक जो हैं वो राजेश सिंह हैं। इस प्लॉट का आंशिक रकबा जो लगभग 11.55 डिसमिल है, ये उनके नाम से रजिस्टर्ड है। तो अब सवाल ये उठता है, सबसे पहले तो जो पहले सौदागर 10 डिसमिल में जमीन की रजिस्ट्री हुई, 23 डिसमिल में मॉल बना दिया। आपको ये तस्वीर देखना चाहिए, इसको अपने जहन में बसाना चाहिए। भाई 4 बड़े बड़े सौदागरों के आपको नाम बता रहे हैं, तो उनकी तस्वीरें एक बार देखिए, उस जमीन की तस्वीर दिखाई जाए, और जो जो तस्वीरें हमारे पास है उन तमाम तस्वीरों को एक बार दर्शकों के साथ शेयर किया जाए। और धनबाद जिला प्रशासन के अधिकारी अगर इसे देख रहे हैं तो हुजूर जांच कीजिए। चिट्ठी लिख के इतिश्री कर देने से काम नहीं होगा, जांच तो करना ही पड़ेगा। विजुअल आप भी देखिए, दर्शक भी देखें कि खेला कैसे होता है। आज तक का तमाम तरह का ये जो खेला है, ये खबर आपको
भारत न्यूज 24 के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। ये एक्सक्लूसिव खुलासा है, बॉम्बार्डिंग खुलासा है, जिससे धनबाद जिला प्रशासन की जो जड़ें कितनी कमजोर है, कितनी भ्रष्ट है, वो आप देखेंगे इस खबर के माध्यम से। और साथ ही देखेंगे कि धनबाद में कैसे भू माफियाओं का जाल फैला हुआ है। इन तस्वीरों को आप देखिए, इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो और एक बार फिर से मैं आसान भाषा में इस पूरे मामले को आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आप समझ सकें। देखिए, एक 10 डिसमिल जमीन है धनबाद शहर में, ठीक है। अंचल है धनबाद, मौजा है कोला कुसमा, मौजा नंबर है 12, खाता नंबर है 142। ये पुराना खाता नंबर है। जो मौजूदा खाता नंबर है जो मौजूदा खाता नंबर है वो है 741 और प्लॉट नंबर 156। अब जमीन का जो कुल रकबा है, कुल पैमान है, वो है 1 एकड़ 10 डिसमिल। करोड़ों करोड़ की ये जमीन है। आपको पता है धनबाद में जमीन बहुत महंगी है। इसमें से 10 डिसमिल जमीन एक रजिस्टर्ड है, सिर्फ 10 डिसमिल। होता क्या है, हमारे दिमाग में क्या जाता है कि 10 डिसमिल अंचल में भी, जिस अंचल में बहुत घूसखोरी होती है, मान लिया 10 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन के लिए कोई अप्लाई करता है, तो आदमी जो अंचल में बैठे भ्रष्ट लोग होते हैं वो सोचता है अरे ठीक है, जीवन भर कमाया है इसीलिए 10 डिसमिल जमीन खरीदना चाहता है घर बनाने के लिए, इसका म्यूटेशन कर दीजिए, ठीक है। ये सोच के और आदमी उसका म्यूटेशन कर देता है, जो भी अपना पैसा लेना होता है लेता है। यही शायद इसमें हुआ। इस जमीन पर एक मॉल बना। ये 10 डिसमिल किसके नाम से रजिस्टर्ड है? ये राजेश सिंह नाम के एक जमीन कारोबारी हैं, उनके नाम पर इन्होंने मॉल बनाया। अब जमीन इनकी 10 डिसमिल है, तो 10 डिसमिल में मॉल कैसे बनेगा भाई? तो मॉल बना है 23 डिसमिल में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा 13 डिसमिल कहां से आए भाई? हमारा सवाल यह है कि भाई जब 157 प्लॉट नंबर में जमीन 10 ही डिसमिल है, तो मॉल निर्माण के लिए 23 डिसमिल जमीन कहां से आया है? सवाल यह है कि ये 13 डिसमिल जमीन, ये तो गैर आबाद जमीन में से निकला है। इसकी जांच काहे नहीं हो रही है? कौन करेगा इसकी जांच? इसकी जांच का जिम्मा किसका है? अच्छा, एक नाम आपको अपने जहन में रखना है, बाकी सौदागर लोग के नाम तो आप रखिए ही, मिर्घा, इस नाम को अपने जहन में आप डाल लीजिए। धनबाद जिला प्रशासन को भी इस नाम को अपने जहन में डाल लेना चाहिए। सराय ढेला का ये शख्स है, ठीक है। अब इसमें एक और एंट्री होती है, ठीक है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इस जमीन पर कुछ साल पहले तक सरकारी जमीन होने का एक बोर्ड था। इस बोर्ड को भी हटा दिया गया। मतलब आप सोच लीजिए, सरकारी जमीन होने का बोर्ड था, उस बोर्ड को भी हटा दिया जाता है। चलिए, अब आते हैं एक और भूमाफिया या जमीन कारोबारी। इनका नाम है महेंद्र सिंह, पिता अवतार सिंह। इन्होंने क्या किया? प्लॉट नंबर 157, इस जमीन का एक फर्जी डीड बनवाया महेंद्र सिंह के नाम पर, और 21 डिसमिल जमीन, सरकारी जमीन इनके नाम पर हो जाती है। यहां पर ये एक अपार्टमेंट भी बनाते हैं और एसडीओ कोर्ट में एक मुकदमा भी कर देते हैं। 1 करोड़ 10 लाख 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख में सौदा तय हो जाता है। एसडीओ के पास जो केस करते हैं, एसडीओ उसमें लिखते हैं कि भाई इस मामले में कोई फैसला देना फिलहाल उचित नहीं लगता है, उनको अनुचित लगता है इस मामले में कोई फैसला देना। क्यों अनुचित लगता है? ये हमारे समझ से परे की बात है, ये हमें समझ में नहीं है। ये तो हुआ। अब आते हैं एक तीसरे सौदागर का एंट्री। ये है खन्ना बिल्डर्स। खन्ना बिल्डर्स रांची के रहने वाले हैं। शफाउल्लाह खान नाम का एक आदमी है, धनबाद का रहने वाला, गोविंदपुर का, जिसने 20 डिसमिल जमीन खन्ना बिल्डर्स को बेच दी। इस जमीन का फ्रंट जो है वो 30 फीट है। अब सोचिए कि यही प्लॉट गैर आबाद सरकारी जमीन पहले ही 46 डिसमिल रजिस्टर्ड हो चुकी है। फिर खन्ना बिल्डर्स के हाथ में ये रजिस्ट्री कहां से? तो ये तो तय है कि ये फर्जी डीड है। तो हमारा माथा ये खटका जब हम इसकी रिसर्च करने लगे कि भाई धनबाद में ये फर्जी डीड का खेला कर कौन रहा है, मतलब कहां से फर्जी डीड आ रहा है।
इस फर्जी डीड को बनाता कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? तो हमारा जो रिसर्च है वो तमाम जो रास्ते थे वो जाकर के पहुंचे सराय ढेला के एक शख्स के पास जिसका नाम है मिर्घा, MIRGHA, मिर्घा। मिर्घा वो शख्स है जो फर्जी डीड बना करके बेचता है, जमीनों की अवैध खरीद बिक्री करता है। लेकिन इन 3 जमीन के सौदागरों के अलावा जो सबसे बड़ा दोषी है इसमें वो कौन है? सबसे बड़ा दोषी है धनबाद जिला प्रशासन। धनबाद जिला प्रशासन ने इस जमीन का म्यूटेशन किया कैसे? धनबाद जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री की कैसे? मॉल बनाने का नक्शा पास कैसे हुआ? अपार्टमेंट बनाने का नक्शा पास कैसे हुआ? मतलब कैसे? सवाल मेरा उठता है आखिर कैसे 3-3, 4-4 भूमाफिया एक ही जमीन, वो भी सरकारी जमीन को आ करके ऐसे खरीद लेते हैं जैसे बाबूजी बच्चे के लिए खतियानी रैयती जमीन छोड़ के जाते हैं। ये स्थिति कर दी गई है। गिद्धों की तरह नोच नोच के जमीन के माफिया पूरे धनबाद का बैंड बजा दे रहे हैं। धनबाद जिला प्रशासन मौन क्यों है? धनबाद अंचल मौन क्यों है? क्या धनबाद अंचल को इसकी जानकारी नहीं है? भाई हमने तो पूरी जानकारी दे दी। क्या अब धनबाद अंचल इस पर कार्रवाई करेगा? क्या धनबाद जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा? क्या झारखंड का भू राजस्व विभाग इस पर कार्रवाई करेगा? सवाल ये उठता है। आखिर गिद्ध जैसे लाश को नोच नोच के खाते हैं। सरकारी जमीन 1 एकड़ 11 डिसमिल के आसपास के रकबा वाली इस जमीन को भूमाफिया नोच नोच के खा रहे हैं। तो आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी? सवाल ये उठता है। हमने आपको पूरा मामला समझा दिया। हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी बारीकी से 4 सौदागरों से मिलाया। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हर वो संभव चीज जो आपको दिखाई जानी चाहिए आंकड़ों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो कार्रवाई करने के लिए जो दम चाहिए, क्या धनबाद जिला प्रशासन में, धनबाद अंचल में, भू राजस्व विभाग झारखंड सरकार में, इन सब में? अच्छा, सबसे बड़ी चीज यह है, एक होता है विपक्ष। विपक्ष का काम होता है उन मुद्दों पर ध्यान दिलाना जिधर सरकार का ध्यान नहीं हो जाता है। लेकिन विपक्ष तो अभी गर्मा गर्म मकई कोयला का चूल्हा पर सेक करके लगता है खा रहा है। अरे भाई, इन सब मुद्दों को अगर विपक्ष नहीं छुएगा तो कौन छुएगा? हम तो पत्रकार हैं, हम पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं। जमीन का खेल जो गिद्ध खेल रहे हैं, जमीन के गिद्ध खेल रहे हैं। हमने सरकार का, प्रशासन का, विपक्ष का, आम जनता का, ईडी का, सीबीआई का, सीआईडी का, सबका ध्यान इस ओर खींचा है। हमारा कर्तव्य खबर दिखाना, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन बाकी लोग अपना कर्तव्य कब निभाएंगे? भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मैं चौथे स्तंभ ने अपना काम कर दिया, लेकिन बाकी के जो 3 स्तंभ हैं वो कब जागेंगे? वो कब कार्रवाई करेंगे? एक सरकारी जमीन जिस पर सरकार हो सकता है कल को जाके स्कूल बनाती, आंगनवाड़ी केंद्र बनाती, कोई सरकारी ऑफिस बनाती, क्योंकि ये गैर आबाद जमीन है। जैसा कि आपको माफ कीजिएगा, जैसा कि आपको पता चल रहा है, गैर आबाद यानी जमीन का वो टुकड़ा जिस पे आबादी नहीं रह सकती। लेकिन अब इस पर आबादी है, मॉल में आबादी है, अपार्टमेंट में आबादी है, और कल को और भी पता नहीं क्या क्या चीजें बनेंगी, उन तमाम चीजों में आबादी रहेगी। भाई, आप समझ लीजिए, सिंपल सा फिलॉसफी। तो कुल मिला करके मैं आज एक बार फिर से एक बात कहना चाहूंगा। कविवर दुष्यंत ने कहा था, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि मकसद नहीं है हमारा हंगामा खड़ा करना, चाहत यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। मैंने आपको, भारत न्यूज 24 ने आपको सौदागरों के नाम के साथ, नाम के हुजूर हम तो एड्रेस भी बता दिए कि मिर्घा सराय डेला में रहता है। अब आप बोलिएगा तो हम लोग आधार कार्ड भी लेके आएंगे, नहीं ऐसा होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो कुल मिलाकर के देखिए, हमें न प्रशासन को परेशान करने में इंटरेस्ट है, न सरकार को परेशान करने में इंटरेस्ट है,
कितना भूमाफियाओं को परेशान करने में इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट किसमें है? जनता की हकमारी बंद होनी चाहिए। हमारा इंटरेस्ट बस इसमें है। जहां पर जनता और हक, जनता के हक और हुकूक की लड़ाई की आवाज आएगी, भारत न्यूज 24 अपने पूरी टीम के साथ वहां खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस आवाज को यहां पर हम रोक दे रहे हैं। यह पहला एपिसोड था। इस एपिसोड में बहुत सारे तथ्य हैं और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी हमने आज ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म बाकी है। कहीं जाइएगा मत, इसके आगे के भी एपिसोड्स आपके सामने लाएंगे। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए भारत न्यूज 24 के साथ जमे रहें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।